नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। विदेश भेजने के नाम पर ठगी का धंधा खूब फल फूल रहा है, लेकिन हरियाणा की मनोहर सरकार इस मामले को लेकर काफी चिंतित है और इसके लिए अब मनोहर सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि सरकार खुद अपने प्रदेश के लोगों को विदेश भेजेगी। और इतना ही नहीं, प्रदेश के किसानों को भी विदेश में खेती करने के लिए भेजने पर सरकार विचार कर रही है। यह रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार एक्टिव मोड में काम कर रही है। सिर्फ प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए ही योजनाएं नहीं बनाई जा रही, बल्कि जो लोग प्रदेश के बाहर दूसरे प्रदेश या फिर दूसरे देशों में जाकर भी काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी विशेष प्लान मनोहर सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हैं। अब सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार ने फैसला लिया है कि कबूतरबाजी पर पूरी तरह से लगाम लगाई जाएगी। इस बारे में जानकारी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी और साथ ही ये भी कहा कि विदेश जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए अब सरकार खुद भी प्रयास कर रही है ताकि प्रदेश के लोगों को विदेश भेजा जा सके। हम इसको चेक करेंगे और ये जो इस प्रकार की फर्जी तरीके से लोगों को विदेश भेजा जाता है इलीगल तरीके से, इसको हर कीमत पर रोकेंगे। और अब हमने फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट और जो सेल है हमारा, क्या नहीं HKN तो ही है, वो प्लेसमेंट सेल, फॉरेन प्लेसमेंट सेल, ओवरसीज प्लेसमेंट सेल और फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट दोनों मिल करके जहाँ की आवश्यकता होती है उनको आवश्यकता के हिसाब से हम पब्लिक में एडवर्टाइज करते हैं और HKRN यानी कौशल रोजगार निगम के माध्यम से उनकी और फिर उनको भेजा जाता है। अभी लगभग 10,000 से ऊपर 10,500 के आसपास एक हमने एडवर्टाइजमेंट की थी जिसमें 4,000 के आसपास लोगों ने अप्लाई किया है। उनकी सबकी ट्रेनिंग होगी रोहतक MD यूनिवर्सिटी के अंदर, और वहाँ जो इजराइल के लोगों की खास करके डिमांड थी, तो जो ट्रेनिंग करवानी है उसमें इजराइल के लोगों का भी उस एग्रीमेंट के अंदर हमने उनको साथ लिया है और वो ट्रेनिंग करा करके फिर उनको इजराइल भेजा जाएगा। अगली एक एडवर्टाइजमेंट और 15 जनवरी के आसपास फिर से हम निकालेंगे ताकि जो लोग इस प्रकार से इलीगली जाने की कोशिश करते हैं उनको एक ठीक और साफ सुथरा स्वच्छ रास्ता मिल जाए। विदेश जाना कोई मना नहीं है, और आखिर वहाँ जाकर के नौकरी करें या वहाँ जाकर के व्यवसाय करके अपना कोई फॉरेन एक्सचेंज भी कंट्रीब्यूट करते हैं देश के लिए, तो अपने आप उनके परिवार का भी लाभ होता है, देश का भी लाभ होता है। तो हम इसको मना नहीं करते, हम इसको प्रमोट करते हैं कि विदेश में भी जाकर के इलीगली ना जाएं, लीगल तरीके से जाएं। तो डिपार्टमेंट ने पहल की है। इतना ही नहीं, किसानों को भी दूसरे देशों में भेजने को लेकर सीएम मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा का किसान बहुत मेहनती है, लेकिन यहाँ जमीन कम है, इसलिए जमीन जहाँ कहीं भी मिल रही है वहाँ किसान पहुँच रहे हैं। पहले दूसरे प्रदेशों में किसान गए और अब अफ्रीकन देशों से बातचीत चल रही है। किसान चाहेंगे तो वहाँ भी जा सकेंगे। और साथ ही सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा कि किसान अगर समूह में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो योजना ये है कि बहुत सी देशों में जमीन बहुत है, उनके किसान और उनकी आबादी कम है। किसान भी जितनी टेक्निक हम यहाँ हरियाणा में जिस टेक्निक से लोगों को खेती करना सिखा रहे हैं, और जितना हरियाणा किसान मेहनती भी है, तो मेहनत करके, क्योंकि यहाँ लैंडलॉक स्टेट होने के नाते से जमीन बहुत कम है और जमीन जो है धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से, डेवलपमेंट के कारण से कम भी होती जा रही है। तो इसलिए जमीन हमें जहाँ भी कहीं उपलब्ध होती है किसानों को वहाँ पहुँचते हैं। अभी पिछले 3-4 साल पहले मध्य प्रदेश में
काफ़ी जिलों के अंदर ज़मीन जो है सस्ती भी मिलती थी और वहाँ खाली ही पड़ी थी। डेवलपमेंट करने के लिए किसान यहाँ से गए कर रहे हैं। अब अफ्रीका के जो देश हैं वहाँ ज़मीन बहुत खाली है और वहाँ के जो इन्वेस्टर्स थे, मेरी उनसे जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आप हमारे आइए, 50,000, 1 लाख, 2 लाख हेक्टेयर जितनी ज़मीन चाहिए हमसे आप MOU करें। अभी वर्बल बात हुई है, लेकिन एक फॉर्मल MOU उनसे हम करेंगे और फॉर्मल MOU करने के बाद फिर हम किसानों को इन्वाइट करेंगे कि जो वहाँ जाना चाहते हैं उनको कुछ सहायता भी करनी होगी, हम सहायता भी करेंगे ताकि जाकर के इक्का दुक्का नहीं समूह में जाए, ज़्यादा अच्छा रहता, ताकि समूह के नाते से उनकी सुरक्षा, उनकी बाकी सारी चीज़ें फिर दूसरे देश में जाकर के इतना आसान भी नहीं होता करना। लेकिन हम ट्रेनिंग भी देंगे, सहायता भी करेंगे, अगर जाकर करना चाहेंगे तो भेजेंगे। मनोहर सरकार में प्रदेश के किसी भी नागरिक को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। भले ही लोग विदेशों में जाना चाहें, उनके लिए ट्रेनिंग का इंतजाम भी सरकार की तरफ से ही किया जा रहा है। अगर सरकार की ये योजना सफल होती है तो प्रदेश का कोई भी नागरिक फर्जी एजेंटों के जाल में नहीं फंसेगा और आसानी से विदेश भी जा पाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार जनहित के फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मनोहर सरकार ने रामलला के दर्शनों के लिए भी विशेष इंतजाम किए हैं। इस बारे में सीएम मनोहर लाल ने खुद जानकारी दी और प्रदेश के किसान अब विदेशों में भी खेती कर पाएंगे, इसके बारे में भी मुख्यमंत्री ने बताया। और इसके अलावा और भी सरकार की तरफ से कई फैसले लिए गए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। भव्य कार्यक्रम के लिए पिछले काफी समय से तैयारियां चल रही हैं। राम भक्तों में खासा उत्साह है और हर कोई भव्य राम मंदिर में अपने भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए जाने के लिए उत्सुक है। हरियाणा में भी लोगों में अयोध्या जाने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर मनोहर सरकार की तरफ से भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर सीएम मनोहर लाल का कहना है कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक सामाजिक कार्यक्रम है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। एक साथ वहां ज्यादा लोग ना जाएं, इसके लिए हर राज्य का एक दिन निश्चित किया गया है। 9 फरवरी को हरियाणा से लोग अयोध्या जाएंगे। उस दिन के लिए जरूरत के हिसाब से रेलवे से स्पेशल ट्रेनों के चलने को लेकर भी बातचीत की जाएगी। और साथ ही सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर से प्रदेश की जनता से इस दिन को दिवाली की तरह मनाने का आह्वान किया है। देखिए, पहली बात तो ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक कार्यक्रम है। ये अलग बात है कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री जी स्वयं वहाँ रहने वाले हैं और एक आह्वान किया गया है कि सब लोग इसको खुशी से, जो तरीका होता है मनाने का, खास करके दीपावली जैसा उत्सव बने, घरों में लोग दीप जलाएं और माहौल ऐसा बने। और बाद में हर एक प्रदेश के लोग अपने अपने हिसाब से वहाँ जाएंगे, वहाँ भीड़ ज़्यादा ना हो जाए। तो वहाँ की जो समिति है, प्रबंध समिति, उन्होंने प्रदेशों को प्रारंभ में एक दिन का आह्वान किया कि इस एक दिन में ही जो लोग आए उस प्रदेश के तभी आए। और 1 महीना 20 दिन बीतने के बाद तो एक नॉर्मल रूटीन में जो इसने जाना वो जाएंगे। हमारे यहाँ से 9 फरवरी को लोग जाने के लिए कहा है कि उस दिन, और हो सकता है उस दिन हम रेलवे डिपार्टमेंट से बात करके स्पेशल ट्रेन की बात करनी होगी तो वो भी करेंगे। नहीं, मैं नहीं जा रहा। मुख्यमंत्रियों को ये कहा गया है कि बाद में जो निश्चित दिन 9 फरवरी मुख्यमंत्री सब अपने प्रदेश के लोगों के साथ वहाँ जाएं, ऐसी अपेक्षा है। जाना नहीं जाना उस समय की देखेंगे, लेकिन वहाँ एक निश्चित सूची में अभी जो को छोड़ा है। बाकी प्रदेश के और देशों के, यानी बाकी प्रदेशों के और जो लोग हैं, सांस्कृतिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, उस प्रकार के लोग हैं, तो प्रधानमंत्री वहाँ रहेंगे, मुख्यमंत्री अलग से अपने अपने कार्यक्रम। गेस्ट टीचर के मामले पर भी सीएम मनोहर लाल ने जानकारी दी। सीएम ने बताया कि गेस्ट टीचर्स को पक्का कर दिया गया है, जो भी कर सकते हैं वो करते हैं। साथ ही सीएम ने भर्ती रोको गैंग का जिक्र भी किया कि एक गैंग रेगुलर भर्ती में अड़ंगा लगाने की कोशिश भी कर रहा है, उससे भी लड़ाई जारी है। ये एक जो आपने कहा ना, दबाव बनाना, तो ये एक अवसर होता है, लोग कोशिश करते हैं दबाव बनाने की, लेकिन हम लोग बड़े सरल तरीके से सबको बता देते हैं कि जो संभव है करना वो जरूर करेंगे, जो संभव नहीं है वो करना ठीक नहीं है।
अब ये ठीक बात है कि गेस्ट टीचर्स को पिछले चुनाव यानी 2014 से पहले 10 साल पहले जब एक मांग रखी थी कि हमारी सिक्योरिटी कुछ हो, उस सिक्योरिटी के नाते एक स्पेशल बिल ला करके गेस्ट टीचर को इनके 58 साल तक की नौकरी ये पक्की कर दी थी। अब उनका कहना है कि रेगुलर किया जाए। रेगुलर करने का प्रावधान अभी कहीं है नहीं, क्योंकि रेगुलेशन पॉलिसी जो 2014 की भी बनी थी, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया था कि 2014 की पॉलिसी 2011 की माने की थी। 2011 की पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई रेगुलर करने की किसी की स्थिति हो, हम पहले भी किए हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन 11 के बाद 14 को स्पेशली हाईकोर्ट ने कहा था कि आगे किसी प्रकार की कोई रेगुलेशन पॉलिसी स्टेट नहीं लाएगी, क्योंकि इसको बैक एंट्री माना गया है। रेगुलर भर्ती के नाते हमारा प्रोसेस सारा पहले भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। हाँ, उस रेगुलर भर्ती को भी रोकने में एक गैंग लगा हुआ है, उस गैंग के साथ हमारी लड़ाई चल रही है। तो उस गैंग वो न रोक पाए तो हम हर दिन उसके ऊपर विचार करते हैं कि कहीं ऐसी कमी कोई ना रह जाए जिसमें फिर उनको कोर्ट में जा करके और कोई बदमाशी करने का अवसर मिल जाए। हाँ जी, गैंग का नाम ही बता दीजिए। वो भर्ती रोको गैंग। नगर निगम चुनाव को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कुछ जगह बची हुई हैं, जिनका वार्ड बंदी का और आरक्षण का काम पेंडिंग है। उनके पूरा होने पर चुनाव करवा दिए जाएंगे। ज्यादातर जगहों पर यह काम हो चुका है। अगर 1-2 जगह पर काम बच भी गया तब भी चुनाव करवा दिए जाएंगे। देखिए, अभी कल भी चुनाव आयोग के लोगों से मैंने बातचीत की थी कि कौन कौन सी कमी कहाँ रह गई है। कुछ 2-3 स्थान ऐसे बचे हैं, उसमें नगर निगम भी है, नगर परिषद भी है, नगर पालिकाएं भी हैं, जिनकी वार्डबंदी का काम है। ज्यादातर वार्डबंदी काम पूरे हो गए हैं। हाँ, उसमें रिजर्वेशन का काम, वार्डबंदी के बाद रिजर्वेशन का काम होता है। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होती है, SC के लिए, BC के लिए, तो रिजर्वेशन का काम भी काफी हो चुका है। और मैं समझता हूँ जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे और 1-2 रह भी जाएंगे तो उनको छोड़ देंगे, बाकी सब कराएंगे बहुत जल्दी। अगर जैसे कंप्लीट हो जाता नीचे का, हमने उसमें डाल दिया है, क्योंकि अभी 4 तारीख को ही 5 नगर निगम तो 4 जनवरी को ही उनकी टाइम पूरी हो रही है, तो बहुत जल्दी कल ही हो रहा है उसका, बहुत जल्दी कराने की कोशिश करा। तो वहीं विकसित भारत यात्रा को मिल रहे रिस्पॉन्स को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी साझा की है और बताया कि लगभग 60% काम पूरा हो चुका है। ऐसे हर जिले में कार्यक्रम चल रहा है। मैंने कल भी एक स्टेटमेंट दी थी कि लगभग 60% हमारे कार्यक्रम हो चुके हैं, 40% अभी बाकी हैं। 25 जनवरी तक ये चलेंगे। अभी ग्रामीण के अंदर सब कार्यक्रम पूरे कर रहे हैं और जैसे ही ग्रामीण कंप्लीट हो जाएंगे फिर वहाँ के जो रथ हैं उनको शहरी क्षेत्रों में भेज करके शहर के भी पूरे कराएंगे और बहुत आसानी से हम 25 जनवरी के सारे कार्यक्रम कर लेंगे। बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स है। ऑन एवरेज 500 से लेके 800 तक अलग अलग जिलों में लोग आ रहे हैं और जहां 800 का मतलब है कहीं वहाँ 1200-1500 भी होते तो कहीं 200-300 रह जाते हैं। एवरेज का जो है वो 800-900 तक भी पहुंच गया। अच्छे कार्यक्रम, बल्कि हरियाणा जो है इसमें सारे देश में, क्योंकि डाटा सारे देश का मिलता है, हरियाणा एट द टॉप ऑफ द ऑल द स्टेट्स। विकसित भारत की बात, विकसित भारत उसमें संकल्प यात्रा के साथ देखता हूँ वहाँ की उपलब्धियां बताते हैं और अपने जनसंवाद कार्यक्रम करके लोगों की समस्याएं सुनने, तो टोटल 60% जो आप कह रहे हैं हो गया है। कितने इसमें कार्यक्रम में लोगों की शिकायतें या लोगों की जो डिमांड्स जो आई हैं, जो हमारे पोर्टल पे भी सब जगह आती हैं, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 50, कोई ऐसी जगह इसमें अटेंड कर चुके हैं लोग। मैंने बताया ना कि ऑन एवरेज अब लगाएंगे। अभी तो सर हो गए करीब 800 के हिसाब से जोड़ा था, करीब 25 लाख से ऊपर लोगों ने अटेंड कर लिया, प्लस अटेंड कर लिया 25 लाख प्लस। ये तो पूरे देश में चल रहा है। आपके जो व्यक्तिगत जनसंवाद कार्यक्रम वो कितने नहीं, अब व्यक्तिगत जनसंवाद और ये हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसको मिला दिया है। अब पहले मैं अलग कर रहा था उसको, लेकिन वो भी एक गांव का ही कार्यक्रम होता था और उसमें शायद स्पीड में और समय लग सकता था हमें। केंद्र की ओर से आ रहा है, सब जिलों में रथ भी आ गए, सब हो गया। उसमें हमारे MLAs हैं, हमारे सांसद हैं, मंत्री हैं, जहाँ ये नहीं जा सकते हैं तो और जो स्थानीय नेता जितने हैं वो सब जाते हैं। इसलिए सारे के सारे उसमें कवर हो जाएंगे। 25 जनवरी तक ये काम जनसंवाद और ये जो संकल्प यात्रा ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसमें जो भी शिकायतें या डिमांड जो पोर्टल पर डालते हैं, कल डेट तक कोई 56,000 ऐसी डिमांड्स और वो जो हमारी शिकायतें हैं वो डल चुकी हैं और उसके अंदर रेगुलर काम चल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां पानी जहरीला है। इसे लेकर भी सीएम मनोहर लाल ने चिंता जाहिर की और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पानी की स्थिति को ठीक करने का काम लगातार किया जा रहा है। सीएम ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में काफी स्पीड से काम चल रहा है।
मुझे ये रिपोर्ट इस ढंग से तो नहीं पता कि पॉइजनस पाया गया, बस के हाँ वो तो मात्रा अलग अलग होती है। ये मात्रा तो प्राय सब जगह मिलती है, कम है या ज्यादा है। ठीक है कि जहाँ पोल्यूटेड वाटर है उन इलाकों में ये सब है, लेकिन उसको खास करके जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, जहाँ इस प्रकार का केमिकल इंडस्ट्री खास करके जहाँ ज्यादा है, कुछ जिलों में ऐसा है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लगे हैं। और उसके जितने भी CET प्लांट्स हैं उन सब के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। खासकर जगाधरी है, पानीपत है, हमारा है, ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे चिन्हित हैं, उसके ऊपर हम पूरा काम कर रहे हैं। और जितना स्पीड से हरियाणा काम कर रहा है, चाहे उसके अंदर घग्गर का एरिया और चाहे उसके अंदर यमुना का एरिया, इसको स्पीड से हम काम कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये हो, लेकिन क्योंकि डेवलपमेंट के काम में इंस्टॉलेशन के उसमें टाइम लगता है, तो उस टाइम के हिसाब से हम कभी भी गंदा पानी को कहीं डालने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि हम तो दिल्ली को भी आग्रह करते हैं कि जो हम पानी जिस लेवल का देते हैं, सोनीपत से एंटर करता है, दिल्ली पार करने के बाद ओखला में जो मिलता है बहुत बुरी स्थिति में वो सारा काम। और हमारे भी 3 डिस्ट्रिक्ट उससे अफेक्टेड हैं, फरीदाबाद, पलवल और नूह। उन तीनों जिलों में आगरा कैनाल का जो वाटर जाता है, जो यहाँ से ओखला बैराज से निकलता है, वहाँ तीनों जिलों में बहुत बुरी स्थिति से वो पानी पहुँचता है। तो उसके ऊपर भी ध्यान कर रहे हैं, फिर भी सब मिलकर के इसके ऊपर और काम करें। मनोहर कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। 6 जातियों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ये जातियां 2 वर्गों में शामिल थी। और इसके साथ ही जंगम जाति के लोगों को भी अपने नाम पर आपत्ति थी, उनका समाधान भी कर दिया गया है। इस बारे में CM मनोहर लाल ने ज्यादा जानकारी दी। एक एजेंडा है राज्य सूची, जो पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, इसके अंदर एक संशोधन है। कुछ वर्ष पहले 7 जातियां अनुसूचित जाति में जोड़ने के लिए हमने लिखा था, जिसमें से 6 जातियों को अनुसूचित जाति के अंदर जोड़ दिया गया था। अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरी, तुरी और थोरी, ये 6 जो है जोड़ दी गई थी SC में। संयोग से कुछ परिवर्तन जो करने चाहिए वो नहीं हो पाए थे, तो ये 6 जातियां यहाँ SC में ऑटोमेटिकली, क्योंकि केंद्र सरकार ने कर दिया था, जुड़ी गई। लेकिन जो 7 जातियां BC में भी चलती रही। 7वीं जाति है उसमें रायसिक, तो 7 BC में भी चलती रही, 6 SC में भी आ गई। अब जो सर्टिफिकेट देते थे अधिकारी, कहीं तो SC का दे रहे थे इन 6 जातियों का, कहीं BC को दे रहे थे। तो जब ध्यान में आई थी, तब उसमें से अब 7 जातियों को में से अब एक ही जाति रह गई वहाँ रायसिक, बाकी 6 निकाल दी गई। और वो 6 जो है अब SC जाति में पहले से जुड़ गई हैं, वो जुड़ी हुई है। तो ये जो डबलिंग थी, डबल एंट्री, उसको समाप्त करके अब BC में 1 जाति, SC में 6 जातियां, ऐसा उसको स्पष्टीकरण किया गया है। एक दूसरा उसके अंदर निर्णय ये है कि एक स्थान के ऊपर कुछ जो जंगम जाति है उसमें भी उसमें यानी जोगी, योगी, जंगम, और एक शब्द लिखा हुआ था जंगम जोगी, मिला करके जंगम डैश जोगी। अब जोगी जो कि अलग से भी उसमें आया हुआ है और एक जगह जंगम जोगी दोनों लिखा हुआ है, तो जंगम समाज ने कहा कि हमारा केवल जंगम है, जोगी नहीं है। तो उसमें इतना ही परिवर्तन किया है कि वहां जंगम जोगी जहाँ इकट्ठा लिखा था, वहां जोगी हटा के केवल जंगम कर दिया, और जोगी अलग से वहां पहले से लिखा हुआ ही है। तो एक टेक्निकल सी एरर है, इसको ठीक किया गया है। मनोहर सरकार में जरूरतमंद लोगों के लिए पीने के पानी से लेकर खाने पीने और रहने का इंतजाम तो किया ही जा रहा है, और जिन लोगों की श्रद्धा भावना अगर किसी धार्मिक स्थल में है, तो उनकी तीर्थ यात्रा के लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ने का काम किया है। जैसे पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम करते हैं, एक वैसा ही कार्यक्रम विशेष चर्चा मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी करते हैं।
जिसमें सीधे लोगों से फोन पर बातचीत की जाती है। और अब तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल 50 कार्यक्रम कर चुके हैं, जिनमें अलग अलग योजनाओं के 6 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों से बातचीत हो चुकी है। एक रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजनीति के मायने ही बदलकर रख दिए हैं। सीएम मनोहर लाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की तर्ज पर लोगों से विशेष चर्चा कार्यक्रम को शुरू किया और ये कार्यक्रम अभी तक चल रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए योजनाओं को लेकर सीधा लाभार्थियों से फीडबैक मुख्यमंत्री लेते हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों के लिए किए जा रहे कल्याण के कार्यों की फीडबैक लेने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल 1 साल से हर शनिवार के दिन विशेष चर्चा करते हैं, जिसमें अब तक 50 एपिसोड हो चुके हैं। इस बारे में खुद सीएम मनोहर लाल ने बताया कि ये कार्यक्रम उनके लिए बहुत उपयोगी रहा है। इसके माध्यम से फीडबैक प्राप्त करके कई योजनाओं का कार्यान्वयन सही ढंग से करवाने के लिए सिस्टम में सुधार किया गया। सीएम ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से 1 साल में 50 समूहों के लगभग 6,30,000 लोगों से बातचीत हो चुकी है। विभिन्न योजनाओं के लगभग 750 लाभार्थियों से मोबाइल पर सीधी बात हुई और जो सुझाव या शिकायतें मिली उन पर भी काम किया गया। न किसी एक वर्ग से बात करता रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए कि इस चर्चा में जो लगातार हमने अभी तक 49 समूह कार्यक्रम किए हैं, आज 50वां ये कार्यक्रम है। तो आज को यदि मैं मिला लेता हूं तो ये संख्या 6,30,000 से ऊपर बैठती है। तो 6,30,000 लोगों से टेलीफोन पर सीधी बातचीत करना और उसमें लगभग 750 लोगों को लाभार्थियों से मैं सीधी 1-to-1 बात भी कर चुका हूं। उनके कई प्रश्न और कई समस्याएं जो सामने आई हैं, सब लोगों ने कुल मिलाकर 650 सुझाव रखे। 330 तो उसमें से समस्याएं थी और उन समस्याओं के निदान के लिए हमने सभी आगे विभागों को जो बताया गया है तो 188 समस्याएं हैं जो इस समय तक सुलझ चुकी हैं। कुल 142 अभी भी समस्याएं वो एक प्रकार से पाइपलाइन में हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये सब समस्याएं सुलझाई जाएंगी। और इन सब योजनाओं को लागू करते समय हम लोगों ने जो सुझाव आए, नई नई योजनाएं भी बनाई। कुल 36 योजनाएं इस समय तक सुझाव के आधार पर हम क्रियान्वित कर चुके हैं। इसमें से कुछ का लाभ सीधा मिलने लग गया है, कुछ थोड़ा पाइपलाइन में है और अगले चंद महीनों में उसका सीधा लाभ और ये सबको मिलेगा। तो इस प्रकार से जितने भी ये छोटे बड़े काम थे, जो आने वाली कठिनाइयां थी, इनको दूर करने के लिए योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंचे, इस नाते से इसका बहुत एक फलदायी परिणाम ये निकला है। और इससे हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं उनको भी बहुत सी जानकारियां ऐसी मिली हैं कि यहाँ हम बैठ करके चंडीगढ़ में भले ही कितनी अच्छी योजनाएं बनाएं, लेकिन लागू करने में आने वाली कठिनाइयां ये तो आखिर नीचे जनता जो फील्ड में बैठी है वही हमको बता सकते हैं। तो ऐसे 6,30,000 लोग ने सीधा सुना, 750 लोगों ने हमारे साथ अपनी बात शेयर की। तो इन बातों को लेकर के हमारी अधिकारियों को भी बहुत बड़ा लाभ हुआ इसका भी। और एक प्रकार से सारे सिस्टम को ठीक करने के अंदर जो मॉनिटरिंग करनी थी, उस मॉनिटरिंग को करके हम उसका फॉलोअप भी लेते हैं। उस फॉलोअप में जो है लाभ मिला है। इतनी नई योजनाएं हमने जो आप लोगों ने बताई, हाथों हाथ लागू करने का जो काम किया है, मुझे नहीं लगता कि शायद इतिहास में कभी ऐसा ही होता होगा कि श्रोता ने और हमें सुझाव दिया और उस सुझाव के आधार पर हमने तुरंत उसको लागू किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लगभग सभी सुविधाएं ऑनलाइन कर दी हैं। अब घर बैठे लोगों को योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। लोगों को सरकारी योजनाओं के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन की एक जबरदस्त मिसाल पेश की है। गुड गवर्नेंस किसे कहते हैं ये करके दिखाया है, क्योंकि योजनाएं चलाना और घोषणाएं करते रहना ये सरकारों की फितरत सी होती थी। लेकिन सीएम मनोहर लाल न सिर्फ योजनाएं बनाते हैं बल्कि लाभार्थियों से सीधा संवाद भी करते हैं और अगर फिर भी कोई कमी कहीं लगती है तो उसमें सुधार करने का काम भी तुरंत किया जाता है। प्रदेश के लोगों के लिए हर काम को आसान किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। और चलिए फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।